रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। देखिए सबसे पहला सवाल ये उठता है कि रीअरेंजमेंट क्यों होता है कार्बोकेटाइन में। तो हम कहते हैं रीअरेंजमेंट इसलिए होता है क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। मोर स्टेबिलिटी की तरफ अगर कोई कार्बोकेटाइन मूव कर रहा है तो वो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो आपसे कोई पूछे कि रीअरेंजमेंट क्यों पॉसिबल है, तो आप ध्यान रखना, बताना कि जब भी कार्बोकेटाइन पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। अब कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट जो है वो कई टाइप का है, जैसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 एल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इतने टाइप के जो हैं वो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं। जिनमें से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट देखो क्या होता है इसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये वाला एग्ज़ाम्पल, और इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास में ये एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में क्या होता है कि यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो 2 है। अब होगा क्या, ये कार्बोकेटाइन में क्या होगा कि यहाँ के ये जो हाइड्रोजन जुड़ रखा है इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के ये हाइड्राइड के फॉर्म में यहाँ से निकल करके यहाँ शिफ्ट हो जाए, H- के फॉर्म में यहाँ शिफ्ट हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, ये H- यहाँ चला जाए तो ये हो जाएगा CH3, और यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। जहाँ से बॉन्ड उखड़ता है वहाँ कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहेंगे, हम इसको बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब आपके पास में जैसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो आपको मिलेगा CH3, CH पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि H माइनस निकल गया यहाँ पे, और यहाँ आ गया CH3। अब एक बात बताइए, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ अल्फा हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके अगल बगल आजू बाजू वाले जो भी कार्बन होते हैं उन्हें हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, हम कह देंगे यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 है। तो एक बात देखने की है यहाँ इस एग्जाम्पल में कि भाई इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 थे इस कार्बोकेटाइन के पास में, लेकिन जैसे ही यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के ये H यहाँ शिफ्ट हुआ, होते ही क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। यहाँ आते ही इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गए 6 और यहाँ थे 2। तो इसका मतलब जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा, और जिसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए हम कहेंगे ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री में हाइपर कॉन्जुगेशन है, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट क्यों करता है। आपके मन में ये सवाल उठे तो आप अंदर से आपके मन में आवाज़ आएगी स्टेबिलिटी के लिए। कार्बोकेटाइन एक कार्बोकेटाइन दूसरे कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट क्यों होता है, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। इस तरह से हमने देखा इस एग्जाम्पल में ये ऐसा हुआ। एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आपके पास में ये आ जाए CH3 CH2, फिर यहाँ पे CH और ये आ गया CH2 पॉजिटिव, ये आ गया इसमें। अब इसमें भी आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाओ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ का H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर जाए। तो यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेगा तो ये हो जाएगा CH3, लेकिन जैसे ही यहाँ से H- निकलेगा यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आपको नया कार्बोकेटाइन ये मिलेगा CH3 CH2, इस CH पे पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा CH3। जरा देखना इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज के पास वाला कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 2। पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन और जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो है 5 और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है 2। इसका मतलब इट इज़ मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हम कह देंगे कि ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि जैसे आपके पास में एक एग्जांपल ये ले सकते हैं अपन CH3 CH, ये CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आया है तो यहाँ से क्या होगा, ये अगर यहाँ का H निकल करके यहाँ शिफ्ट हो जाए
तो ये तो हो जाएगा CH3 और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी सेम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और जैसे ही 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया यहाँ आया पॉजिटिव और इसको हमने कह दिया CH3 और ये हो गया CH3। आजू बाजू अगल बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल आजू बाजू वाले कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। और उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए भैया? 9। और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो इस पॉजिटिव चार्ज के अगल वाला, बगल में कोई है नहीं, सिर्फ एक ही है, अल्फा हाइड्रोजन एक है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? सेकंड। तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो हम कहते हैं रीअरेंजमेंट क्यों होता है? क्योंकि अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें एक्सटेंट हाइड्राइड शिफ्ट के अपन डील करेंगे। जैसे CH3 CH, ये CH3 और यहाँ पे CH2 और ये CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब भाई इसके अगल वाला कार्बन ये अल्फा है, यहाँ का हाइड्राइड अगर यहाँ से निकल करके अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ शिफ्ट हो जाए तो भाई ये क्या हो जाएगा? CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। आप इसे क्या बोलोगे? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ही 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करोगे आपको मिलेगा CH3, इस CH पे यहाँ CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3। अब भाई बताओ, एक बात बताओ, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? एक। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एक नहीं, सॉरी 2 है, एक और एक 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 है और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? अगल बगल में 3 और 1 4। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है 4। लेकिन अगर मैं इसको देखूं कि ये भी एक हाइड्राइड शिफ्ट कर दें तो अभी तो ये 2 डिग्री है कार्बोकेटाइन, लेकिन अगर ये यहाँ वाला हाइड्राइड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये तो 3 डिग्री बन जाएगा। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है और 2 डिग्री 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ का हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट होगा तो इसको अपन बोलेंगे एक्सटेंट हाइड्राइड शिफ्ट। यानी आप तब तक हाइड्राइड शिफ्ट करवाते रहिए जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती जाए, पहले से और ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल मिलता जाए, तब तक हमें क्या करते रहना है? हाइड्राइड शिफ्ट करते रहना है। आप कहेंगे आपको मिलेगा CH3, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ निकला और इससे जुड़ा हुआ एक CH3 और इस पे आ गया ये CH2 हो गया, अब क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला गया और इससे जुड़ा हुआ है CH3। जरा देखना इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अगल बगल 3 3 and 2 6 and 2 8 अल्फा हाइड्रोजन 8 है। हाँ ये होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट होगा because of more stability of this carbocation. This is the 3 degree carbocation and this one is the 2 degree carbocation and this one is the 1 degree carbocation. And you know guys, 3 degree alkyl is more stable than 2 degree, than 1 degree, than methyl carbocation. ये बात आपको याद है? आपके पास में मान लीजिए एक कंपाउंड ये कार्बोकेटाइन है जिसमें ये बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और ये इसके पास में साइक्लिक ग्रुप कोई जुड़ा हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज है आपसे पूछेंगे कि इसमें किस टाइप का रीअरेंजमेंट होगा, तो आप देखो यहाँ पे एक इसके अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है प्रेजेंट। यहाँ वाला हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर शिफ्ट हो जाए, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ वाला भी निकल सके, लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ वाला हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, यानी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट आप यहाँ करोगे, यानी इस 1 से इसके 2 पोजीशन से यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो यहाँ से जैसे ये शिफ्ट होगा तो यहाँ तो H आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आते ही एक चमत्कार होगा और वो चमत्कार क्या है? वो ये है कि यह पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा। एक तो भाई 2 डिग्री कार्बोकेटाइन तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में ये रिंग जो है बेंजीन रिंग इस कार्बोकेटाइन के साथ में क्या कर लेगी? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगी। ये डबल इधर, पॉजिटिव यहाँ पे, फिर ये डबल इधर, ये पॉजिटिव यहाँ पे, ये डबल इधर, ये पॉजिटिव इधर। तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अपन बात करते हैं
तो यहाँ वाला इसमें हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करवाएंगे, ध्यान रखना, यहाँ वाला करवाएंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मिल रही है और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी है। अब एक देखिए, जैसे आपके पास में ये है कार्बोकेटाइन, अब इस कार्बोकेटाइन में ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि कौन सा हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे, इधर वाला हाइड्राइड शिफ्ट करवाएं या इधर 2 नंबर पोजीशन वाला हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे। तो हम कहेंगे कि हम उधर से हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे जिधर से आपको पहले से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। भाई इधर वाला कराओगे तो 2 डिग्री का 2 डिग्री ही रहेगा, लेकिन अगर इधर वाला हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ वाला ये हाइड्राइड शिफ्ट अगर इधर करवा दोगे, भाई हाइड्रोजन तो है ही है ना यहाँ पे, यहाँ वाला हाइड्राइड शिफ्ट करा दोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ तो H जुड़ गया, और यहाँ पे जैसे ही आएगा यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। जरा देख के बताना डिग्री ऑफ कार्बन कितनी है। डिग्री ऑफ कार्बन मतलब यह जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर से इधर से इधर से। दैट मीन्स दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये क्या था, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था। सो इट इज़ मोर स्टेबल। तो हम कहेंगे ये भी कौन सा शिफ्ट हुआ आपका, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। एक एग्जाम्पल आपके पास में, ये एक एग्जाम्पल बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, ये आ रहा है आपके पास में। अब एक बात बताइए, ये अगर एग्जाम्पल आप देखोगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के इधर वाला हाइड्राइड अगर आप शिफ्ट करवाओ यहाँ पे, भाई ये हाइड्रोजन है, यहाँ से ये हाइड्रोजन अटैच हो रखा है, इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से H- के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। आप इसको वही बोलोगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ही 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा इट बिकम CH3, नाउ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन, और आपको मिलेगा एक नया कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन मिलेगा, और यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे लिखेंगे CH3 और ये आ गया CH3। अब एक बात बताइए, ये तो 1 डिग्री था और अब ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। लेकिन यहाँ एक चमत्कार होता है, और चमत्कार को नमस्कार। कैसे भैया, यहाँ का हाइड्राइड देखो, यहाँ एक और हाइड्राइड शिफ्ट होने के लिए तैयार है। यहाँ वाला अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तब तो उस बेंजाइलिक कार्बन भी बोल देते हैं, और रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट कर देता है। तो अपन कहेंगे यहाँ पे अगर एक बार आप और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो तो भाई आपको मिलेगा ये वाला एग्जाम्पल CH3, ये पॉजिटिव चार्ज एंड बेंजीन रिंग, एंड नाउ इट बिकम CH एंड CH3 एंड CH3। अब भाई बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज क्या बहुत ही खूबसूरत इसके साथ में क्या पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल। अरे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और जिसमें रेजोनेंस पाया जाता है वो कार्बोकेटाइन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। एक एग्जाम्पल अपन और ले सकते हैं, और वो ये हो सकता है कि आपके पास में ये कोई एक कंपाउंड है और यहाँ पे 2 CH3 जुड़े हुए हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ का भी हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये तो 1 डिग्री हो जाएगा, नहीं उधर तो जाएगा क्यों, 3 डिग्री ऑलरेडी। लेकिन अगर यहाँ आएगा, ये वाला हाइड्राइड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए, भाई यहाँ और यहाँ के हाइड्राइड तो शिफ्ट होने से रहे, क्योंकि ये तो 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो यहाँ और यहाँ से होंगे नहीं। अगर ये 3 डिग्री अगर ये यहाँ आ जाए तो भी 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री तो होगा। लेकिन देखना होगा क्या कि जैसे ही आप ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट करवा देते हो तो आप देखोगे कि आपको एग्जाम्पल कुछ इस तरह से मिलेगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये CH3 और ये CH3। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, और वो लोन पेयर अगर इसके साथ में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं BB, बैक बॉन्डिंग। और जिसमें बैक बॉन्डिंग होती है वो मॉलिक्यूल को क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्टेबलाइज करेगा, एक्स्ट्रा स्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल और ज़्यादा स्टेबल, दैट कहने का मतलब है मॉलिक्यूल और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। हम कहेंगे कि भाई जिसमें बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बनती हो तो तब तो कराओ, तुरंत कराओ, वो तो कॉन्जुगेशन है, वो तो स्टेबल है, एक एक्स्ट्रा कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है, तो हम वहां भी ये रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। तो ये बैक बॉन्डिंग का एक एग्जांपल आ गया।
तो अब अपन ऐसे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जिसमें ये देखना है, रीअरेंजमेंट करवाने से पहले थोड़ा सोचना है कि रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हो आप रीअरेंजमेंट करा दो और उससे पहले से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाए। तो भाई वो एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है आपके पास में CH3 CH2, ये CH यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे है CH3। अब तुम चले इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करवाने या रीअरेंजमेंट करवाने चले। भाई एक बात बताओ, ये तो अभी तो 2 डिग्री तुम देख ही रहे हो, इधर वाला हाइड्राइड यहाँ आने से रहा, क्योंकि अगर इधर आ जाएगा तो ये तो हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2 प्लस, जो कि 1 डिग्री हो जाएगा। तो ये इधर वाला आप हाइड्राइड शिफ्ट करवाने से रहे। अब अगर इधर वाला करवा देते हो, ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट अगर, तो ये CH2 होकर के पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। चलो मैं एक बार करके देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि यहाँ क्या घटना घटित होती है। यहाँ घटना कुछ इस तरह से घटित होती है कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन चेक करो कितने हैं जरा। अल्फा हाइड्रोजन है अगल बगल, यहाँ 3 और 2 5, अल्फा हाइड्रोजन है भाई 5। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन चेक करो जरा कितने हैं। अरे अगल बगल यहाँ भी 5 है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम, डिग्री सेम। तो भाई क्या ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? क्या नहीं है। इस टाइप के कंपाउंड में रीअरेंजमेंट करवाने से पहले थोड़ा सोच लेना कि जो रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन है कहीं उसकी स्टेबिलिटी पहले वाले की जैसे ही तो नहीं है, कहीं पहले वाले जैसे की तरह ही तो नहीं है। तो इस टाइप के कंपाउंड में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और देखो पॉजिटिव चार्ज 1-2 पोजीशन पे है, 1-2 पोजीशन पे, सेम वही तो कंपाउंड है, डिफरेंट थोड़ी है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो जिसमें क्या होता है, जरा देखना। आप सब जानते हैं इस कार्बोकेटाइन को आप CPM बोलते हैं। इस CPM साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन में डांसिंग रेजोनेंस होता है। डांसिंग रेजोनेंस की वजह से इस CPM को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए यहाँ वाला हाइड्राइड यहाँ पर कभी भी शिफ्ट नहीं होता। आप कह दो नहीं सर, आप करके हमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे तो कि मान लो अगर ये करवा दिया तो क्या हो गया ऐसा जो कि स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। वेदर इट इज़ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बट इट इज़ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इट इज़ मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या रीज़न, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि भाई यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, जिसकी वजह से sp2 का हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे हो वहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना 120 होना चाहिए, पहला रीजन। दूसरा एंगल स्ट्रेन और ज्यादा बढ़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज रिंग में आ जाने के कारण। एक तो रीजन ये हुआ। इस वजह से यहाँ पे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कभी भी आपको करवाना नहीं है इस मॉलिक्यूल, ये तो मॉलिक्यूल ऑलरेडी स्टेबलाइज होता है। क्लियर है बात? तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में कभी भी आपको 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करवाना है। लेकिन अगर केस ऐसा आ जाए कि आपके पास में ये आ जाए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड हो, यहाँ नीचे डबल बॉन्ड हो इस रिंग के अंदर, इस कंडीशन में अगर आप यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हैं ना, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करवाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ चला जाएगा H। अब यहाँ जैसे H मूव करेगा तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब ये पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल डबल, अरे कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है, एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उनमें हम कहते हैं वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली जो नॉर्मल कंपाउंड है उससे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ ये CPM नहीं है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल नहीं है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया जैसे ही रीअरेंजमेंट हुआ। तो ये वाला रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ये 1-2 हाइड्राइड हो सकता है, लेकिन इस CPM में 1-2 हाइड्राइड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी डांसिंग रेजोनेंस के कारण क्या होता है, स्टेबल होता है। बात आई समझ में? डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है? 2-5 मिनट का वीडियो देख लेना कहीं से। वैसे एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं कि क्या इसमें भी पॉसिबल है। सेम रीज़न है, यहाँ पर भी ये 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देने की वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, इसलिए ये रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी रीअरेंजमेंट कराओ तो इन 2 जो साइक्लिक कंपाउंड है इनमें अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें पहले से ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है डांसिंग रेजोनेंस के कारण। ओके गाइस, तो यहाँ तक अपन ने बात की थी 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट की। अब अपन 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद में बात करते हैं 1-2 एल्काइल शिफ्ट की। और 1-2 एल्काइल शिफ्ट जो है वो अपन पढ़ते हैं अगले सेगमेंट में, तो ध्यान रखना। तो गाइस अब अपन बात करते हैं 1-2 एल्काइल शिफ्ट, जो कि दूसरे टाइप का रीअरेंजमेंट है कार्बोकेटाइन में।
कार्बोकेटाइन में पाया जाता है वो आपका 1,2 एल्काइल शिफ्ट। देखिए 1,2 एल्काइल शिफ्ट का एग्जांपल अपन पढ़ेंगे तो अपन कहेंगे इस टाइप का आपके पास में कोई कंपाउंड है। अभी बताओ ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है भैया? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट कार्बन विच इज बॉन्डेड विद नेक्स्ट फर्दर 1 कार्बन, दैट मीन्स दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट है ही नहीं है। ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन याद है ना आपको कि सबसे पहले हम हाइड्रेट शिफ्ट करवाते हैं, फिर पीएच माइनस शिफ्ट करवाते हैं, फिर 3 डिग्री एल्काइल कराते हैं, फिर 2 डिग्री कराते हैं, फिर 1 डिग्री एल्काइल शिफ्ट कराते हैं और नेक्स्ट फिर हम करते हैं मिथाइल शिफ्ट करते हैं। दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है जिसको हमें ध्यान रखना है। भाई हाइड्रेट है ही नहीं है तो किसको शिफ्ट करवाऊं? नहीं ना, तो फिर क्या होगा, यहाँ से मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। हम बोलेंगे ये हो गया इस 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसको अपन बोलेंगे 1,2 एल्काइल या 1,2 मिथाइल शिफ्ट। 1,2 मिथाइल यानी 1,2 एल्काइल शिफ्ट हो गया यहाँ पर। तो ये CH3 जैसे ही यहाँ आएगा इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा इस CH2 पे जुड़ जाएगा CH3। नाउ इट बिकम 3 डिग्री एल्काइल कार्बोकेटाइन। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल गया, जबकि ये 1 डिग्री था। इट इज मोर स्टेबल। एक एग्जांपल और के पास में है एक यहाँ पे कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन है। अब इस कार्बोकेटाइन में बताओ सबसे पहले क्या करोगे? अरे भाई सबसे पहले यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कर दोगे। जैसे ही यहाँ वाला हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और ये अभी क्या है, 1 डिग्री। और जैसे हाइड्राइड शिफ्ट होगा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। और जैसे ही 2 डिग्री होगा आप कहोगे सर हमें ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से मिलेगा, कुछ इस तरह। ये देखो ये हुआ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। क्या इसमें और ज़्यादा आगे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है भैया, है। क्या है, यहाँ वाला मिथाइल अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो 3 हो जाएगी, और अपन बोल देंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट। यही तो है 1,2 एल्काइल शिफ्ट। और यहाँ पे ये मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ CH3, इस CH पे आ जाएगा CH3, और इससे एक ये जुड़ा हुआ CH3। बताओ भाई ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया क्या? इस एग्जाम्पल में क्या देखा आपने? सबसे पहले 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, then it become 2 degree carbocation, then methyl shift, 1,2 methyl shift, then we obtain 3 degree carbocation। तो ये आपका एल्काइल शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए केस ऐसा आ जाए, ऐसा कैसा आ जाए कि अगर कोई ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हो, जैसे एक प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक इथाइल ग्रुप जुड़ा है, एक मिथाइल है, एक प्रोपाइल है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्राइड है नहीं, इसके पास हाइड्रोजन है नहीं, तो भाई ये मिथाइल कहेगा मैं शिफ्ट हो जाऊँ, ये इथाइल कहेगा नहीं नहीं मैं हो जाऊँ, प्रोपाइल कहेगा नहीं नहीं मैं हो जाऊँ। डिग्री और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको पता है, सबसे पहले ये हो रहा है ऑर्डर रहता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल शिफ्ट करवाते हैं। तो होने को तो आप तीनों करके देख सकते हो, ये भी करके देख सकते हो, इसको भी शिफ्ट करके देख सकते हो, इसको भी शिफ्ट करके देख सकते हो। चलो अपन तीनों करके देख लेते हैं। पहले मैं प्रोपाइल शिफ्ट कर देता हूँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। CH3 CH2, ये C ऊपर CH3, और यहाँ से प्रोपाइल ग्रुप इस CH2 पे चला जाएगा। तो यहाँ से प्रोपाइल जब जाएगा तो इस प्रोपाइल को मैं ऐसे लिख दूं, ये लो भाई कार्बोकेटाइन ये बन गया, यहाँ से निकला। अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो इसमें कितने हैं। अल्फा हाइड्रोजन अगल बगल आजू बाजू देख लो, 2 2 4 और 3 कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए 7 यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर इथाइल शिफ्ट करवाते, तो अगर इथाइल शिफ्ट कराते तो पॉजिटिव तो यहीं आता, लेकिन ये इथाइल ग्रुप जुड़ जाता यहाँ पे, बाकी सब अपनी जगह रहते, तब आपको ये मिलता। कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता इस कार्बन पर, और ये मिथाइल रहता, और ये प्रोपाइल यहीं रहता भैया, और ये CH2 पे आके जुड़ जाता कौन, CH2 CH3, CH2 CH3 ग्रुप आकर के जुड़ जाता, यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, और जिसकी वजह से अल्फा हाइड्रोजन देखो कितने हैं, अगल बगल आजू बाजू है नहीं, अगल बगल आजू 3 4 और 2 कितने हो गए, 3 4
3 और 1 4 और 2 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए आपके पास में 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इससे ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है भैया। मिथाइल शिफ्ट करके और देख लेते हैं। तो मिथाइल करेंगे तो CH2 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पोजीशन पर। आपको मिलेगा ये वाला कार्बोकेटाइन CH3 CH2, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, इस पे ये प्रोपाइल एंड दिस वन इज द CH2 CH3। अल्फ़ा हाइड्रोजन देखो कितने हैं ज़रा, अगल बगल आज 2 2 4 और 1 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन 5 है। तो आपने जब मिथाइल शिफ्ट किया है तब अल्फ़ा हाइड्रोजन 5 मिले हैं, और जब इथाइल शिफ्ट किया तब 6 मिले हैं, और प्रोपाइल शिफ्ट किया है 1 2 प्रोपाइल शिफ्ट किया तब 7 मिले हैं। 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑब्टेन है। दैट मीन्स दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल रेदर देन दिस एंड दिस। सो अपन ये कहेंगे कि ये कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पे प्रोपाइल शिफ्ट हुआ, यानी कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग यहाँ पे रीअरेंजमेंट अपने किया है।